कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अदिति। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड 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 बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो लेके आए हैं। हम बात करेंगे दुनिया की एक ऐसी पर्सनालिटी का जिसका दुनिया भर में चर्चा है, और ना ही सिर्फ चर्चा है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। हेलो, लगा आइडिया कि नहीं? सोचिए सोचिए। चलो मैं क्लू देती हूँ, जरा इसको ध्यान से देखिए, इस वीडियो को जो भी आपके सामने आएगा। मैं तब तक क्यों आई। The Eagle has landed. The Eagle has landed. Clear. What's going on? Someone really important must be here. All clear in the holding room. Eyes on the stage, everybody. Eyes on the stage. Copy that. मैं आपसे बात कर रही हूँ डोनाल्ड जॉन ट्रम्प के बारे में, जिन्हें आप लोग डोनाल्ड ट्रम्प या ट्रम्प के नाम से भी जानते हैं, जो यूएस के 47वें प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। वो सिर्फ प्रेसिडेंट इलेक्शन में नहीं है, बल्कि एक बिजनेस टाइकून भी है। अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में डबल मजा आएगा। जी हाँ, क्योंकि एक तरफ मैं आपको ट्रम्प की पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊंगी, तो दूसरी तरफ हमारे चैनल हेड यानी कि सेठी साहब आपको उनके वाइट हाउस में एंट्री पर दुनिया पर असर होने वाली चीज़ों के बारे में भी बताएंगे। तो लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी बताएंगे कि इस सब का वर्ल्ड ओवर बिजनेस और इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट क्लिप इंट्रो देखिए और उसके बाद मैं आपके सबके साथ हाजिर होती हूँ। Fighter. Donald Trump learned a crucial lesson as a child. Do whatever you have to do. You say whatever you have to say. Winning is everything. Donald Trump is a major deal maker, and he has made his money mainly from Manhattan real estate. Trump, 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 Trump. His name is his power. He realized what Americans really loved was celebrity. If you were a celebrity, everything was possible. You're fired. You're fired. You're fired. And if people mocked him, Donald Trump is here tonight. He certainly would bring some change to the White House. he should fight back. I am officially running for President of the United States. Here comes the war of the Trumps. It was war, and they were determined to win it. You don't know what he's going to do next. You don't know what's going to... 1946 में न्यूयॉर्क के शहर में इनका जन्म जर्मन और स्कॉटिश ओरिजिन के माता पिता के यहाँ हुआ था। इनकी स्कूलिंग न्यूयॉर्क के की फॉरेस्ट में हुई थी, लेकिन स्कूलिंग के दौरान ही इस छोटी सी उम्र में इनका झुकाव पिता के व्यापार की तरफ हो गया था। लेकिन इनके पिता नहीं चाहते थे कि ये इतनी सी उम्र में व्यापार की तरफ जाए, इसलिए इनका एडमिशन न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी में भी करवाया गया। उसके बाद 1968 में इन्होंने वॉर्टन स्कूल से यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से ग्रेजुएशन बीएससी इकोनॉमिक्स में की, और इसके बाद 1968 में ही इन्होंने अपने पिता की ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। जल्द ही 1971 में इनको प्रमोशन देकर इनके पिता ने अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट इन्हें डिक्लेयर कर दिया था। फैमिली बिजनेस का कंट्रोल मिलने के बाद ट्रम्प पूरे जी जान से इसको बढ़ाने में लग गए। उन्होंने रियल एस्टेट पर फोकस किया और न्यूयॉर्क के आउटस्कर्ट्स में इन्होंने प्रॉपर्टीज़ में कंस्ट्रक्शन का काम को प्रेफरेंस दी। इसका नतीजा फिर इनको ये मिला कि सफलता के रूप में जल्द ही बिजनेस के मैग्नेट बन गए। रियल एस्टेट में इनका काफ़ी दबदबा भी माना जाने लगा। ओवर टू सेठी साहब। थैंक यू अदिति। चलिए जी आगे शुरू करते हैं। ट्रम्प का वाइट हाउस में कदम रखना किसी तूफान की तरह बिल्कुल हो सकता है,
क्योंकि दुनिया को फिर एक बार अपनी अलग सोच निर्णयों से प्रभावित करेंगे। उनका अमेरिका फर्स्ट का जो पॉलिसी है, विज़न है, कई देशों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन साथ ही उनकी पॉलिसीज़ जो है बिज़नेस को लेकर और निर्णय हैं जो अमेरिका को विश्व में और भी बड़ा बना सकते हैं। ट्रंप का जो जीवन शैली है उसमें उनका व्यापारिक दृष्टिकोण, उनका जीवन चरित्र सभी के लिए एक उदाहरण हो सकता है कि कैसे एक सिंगल आदमी अपने व्यापारिक दृष्टिकोण से, अपनी इच्छा शक्ति से और स्वभाव से दुनिया को बदल सकता है। अब ये देखना होगा कि उनके अगले कार्यकाल में दुनिया किस दिशा में जाएगी। ट्रंप का अंदाज, उनके फैसले, उनके अनोखा जो लीडरशिप है हर बार दुनिया को चौंका देता है। वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल नेचर के हैं, एकदम फैसला लेते हैं और एकदम सामने वाले पर तो भाई वो बरस पड़ते हैं, उनका कोई वो नहीं है, वो छोड़ते नहीं है किसी को, अपने जो ओपोनेंट्स हैं। जब ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ा बदलाव होता है और ये अब भी महसूस किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि ट्रंप के वाइट हाउस में लौटने पर इस दुनिया में दुनिया की किन किन बातों पर, दुनिया के दूसरे देशों में, व्यापार में किस किस चीज़ पर कैसा असर आएगा। तो सबसे पहले जो उनकी अमेरिका फर्स्ट की नीति है उस पर बात करते हैं। जब ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनेंगे तो अमेरिका के घरेलू मामले में उनका जो ध्यान है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। उनकी प्रायोरिटी होगी कि अमेरिकी व्यापार और बिज़नेस को बढ़ावा देना होगा। जो उनकी नारा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उनके विजन और पॉलिसी का हिस्सा है, और यही नारा देकर वो चुनाव जीत कर आए हैं। तो उनको ये श्योर करना होगा कि अमेरिका के लिए काम करने वाली कंपनियों को बढ़ावा मिले, विदेशी कंपनियां अमेरिकी बाज़ारों में जाकर अमेरिकी नौकरियों को नुकसान ना पहुंचाएं। इस चीज़ पर उनका मेन ध्यान रहेगा। अमेरिका के अंदर ट्रंप की जो प्राथमिकता रही है वो हमेशा मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट और कम से कम लेस टैक्स की रही है। उनके शासन में अमेरिकी बिजनेस और कंपनियों को नई राहत मिल सकती है, जबकि आम आदमियों के लिए भी कुछ टैक्स कम हो सकते हैं। यह अमेरिका के जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। इसके साथ ही अन्य देशों से उनकी जो व्यापारिक रिश्ते हैं, व्यापारिक नीतियाँ हैं, उसमें तनाव आ सकता है और थोड़े से युद्ध के हालात भी बन सकते हैं। चलिए अदिति से जानते हैं आगे वो आपको और क्या बता रही हैं उनके बारे में। अपना मेनली बिजनेस रियल एस्टेट में ही रखा। इसके अलावा होटल्स, एयरलाइन, गोल्फ कोर्स, कसिनोस और इन सब के अलावा उनकी एक फुटबॉल टीम भी थी, न्यू जर्सी जनरल्स। उन्होंने कई हॉलीवुड मूवीज में कैमियो भी किए। आपने इनका एक शो द अपेरेंटिस अमेरिकन टीवी पे देखा होगा, जो कि बहुत मशहूर हुआ था, जो अपने आप में एक हिस्ट्री बन गया था। इसके अलावा ये एक राइटर भी रह चुके हैं। इन्होंने अपनी बायो लिखी थी, द आर्ट ऑफ डील, 1987 में, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग बुक भी साबित हुई थी। तो चलिए अगर हम ट्रंप की फैमिली लाइफ के बारे में बात करें तो इनकी अब तक 3 शादियां हो चुकी हैं। इनकी पहली वाइफ थी चेक मॉडल इवाना जेलेनकोवा। इस शादी से ट्रंप को 3 बच्चे हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, इवांका और एरिक ट्रंप। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते इनका 1919 में डिवोर्स हो गया था और उन्होंने दूसरी शादी मार्ला मैपल्स के साथ 1993 में की थी, जिससे उनको एक बेटी हुई जिनका नाम टिफनी है। और 1999 में ही इनका मार्ला मैपल से भी तलाक हो गया था। ओवर टू सेठी साहब। ट्रंप की जो व्यापार की नीति है वो पहले भी काफ़ी कठोर रही है, बहुत सख्त रही है। उनकी सरकार ने पहले भी चीन के साथ एक बिजनेस वॉर छेड़ दिया था और फ्यूचर में भी वह ऐसे देशों के साथ ट्रेड डील्स में सख्त नज़र आ सकते हैं। चाइना, इंडिया, यूरोप और अन्य देश जो और देश हैं, उनकी व्यापार नीति सख्त हो सकती है, भारी टैरिफ लगा सकते हैं। ख़ास तौर पर चीन के साथ ना उनके रिश्ते पहले भी बहुत ही टेंशन वाले रहे हैं और उनके जो रुख है उसमें अब भी बदलाव की संभावना कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका की मेन जो नज़र है वो चाइना को नाक में नकेल डालने की है।
ये कोई भी वहाँ पे अभी पिछले कुछ सालों से लीडर रहा हो, उसकी यही पॉलिसी रही है। तो आज के जो दुनिया है उसमें हथियारों से बजाय व्यापार को एक हथियार बनाया जाता है। तो ट्रंप एक खुद भी बिजनेसमैन है सफल, वो इस हथियार का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे। चीन के साथ व्यापारिक तनाव बढ़ने की संभावना है और भारत के साथ भी थोड़ा से रवैया पहले से ज़्यादा उनका कारोबारी रहेगा, क्योंकि उनके अपने रियल एस्टेट इंटरेस्ट इंडिया में हैं और इससे अमेरिका और इंडिया में एक अच्छी शुरुआत भी हो सकती है। और क्योंकि ट्रंप की जो पॉलिसी हो रहेगी वो बिज़नेस पहले हो सकती है, हो सकता है भारत को ट्रंप के बिज़नेस प्रेशर्स का भी कुछ दबाव सहन करना पड़े, कुछ उनकी पॉलिसीज़ का भी दबाव सहन करना पड़ सकता है, लेकिन कई व्यापारों के और भी अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। इंडिया इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरह से डील कर सकता है, क्योंकि मोदी जी उनके साथ काफ़ी अब क्लोज में हैं और आप जानते ही हैं कि मोदी जी की ये तीसरी टर्म चल रही है और वो पहले से ज़्यादा वर्ल्ड में अपनी एक इमेज अच्छी कर चुके हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इस टाइम मोदी जी की। इंडिया की भी जो पॉलिसी है, जो आर्थिक तरक्की है, वो आप देख सकते हैं, इंडिया का स्तर भी बढ़ा हुआ है। तो मोदी की जो टीम है, जैसे उसमें हमारे विदेश मंत्री जी हो गए, सब मिलकर इस चीज़ को अच्छी तरह से डील कर लेंगे। इसके अलावा ट्रंप ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन ओरिजिन के जो कुछ गिने जाने माने लोग हैं अमेरिका के, उनको शामिल करके इंडिया का भी मान बढ़ाया है। और ये देखना होगा कि अब ये इस वक्त वो आगे कैसे काम लेंगे, अच्छा ही होगा, कोई इतनी वो नहीं है। तो उनका, ट्रंप का हमेशा ही अमेरिका फर्स्ट का सिद्धांत रहा है, जिसका मतलब है उन्होंने हमेशा ही अमेरिकन जो इंटरेस्ट हैं उनको ही प्रेफरेंस दिया है। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने कहीं इंटरनेशनल अफेयर्स में अपने खुद के तरीके से अपना जो उनका व्यू पॉइंट है उसको रखा है। तो इस बारी जब ट्रंप वाइट हाउस में लौटेंगे तो उनके सामने विदेशी मामलों पर उनका क्या इस बारी पॉलिसी होगी, ये देखने की बात होती है। तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं अमेरिका के ख़राब रहे हैं, उत्तर कोरिया, चाइना और ये आप ईरान का देख लीजिए, इन चीज़ों में ट्रंप की क्या पॉलिसी रहेगी। अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो ट्रंप के नॉर्थ कोरिया के साथ जो प्रीवियस उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें रिश्ते बड़े ही दिलचस्प रहे हैं। उनके पहले टर्म में उन्होंने उत्तर कोरिया के किम जोंग के साथ बहुत ही एक हिस्टोरिकल मीटिंग करी थी और इस मीटिंग ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, क्योंकि ट्रंप ने किम के साथ एक प्रकार की दोस्ती निभाई थी, जबकि अन्य देशों में किम को एक तानाशाह और खतरे के रूप में देखा जाता है। ट्रंप ने उत्तर कोरिया के साथ संबंधों में बदलाव लाने की कोशिश करी थी, ईज़ किया था उनको, और उनका कहना था कि किम जोंग उनके साथ उनके पर्सनल व्यक्तिगत जो रिलेशन है उसको उन्होंने मजबूत किया है, ताकि उत्तर कोरिया को न्यूक्लियर आर्म्स के इस्तेमाल से रोका जा सके। उनके सेकंड टर्म में इस चीज़ के चांसेस हैं ट्रंप फिर से किम से बातचीत शुरू करें, लेकिन अगर उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण जो एटॉमिक टेस्ट होते हैं उसको बढ़ाया तो फिर वो एक सख्त रुख भी अपना सकते हैं। ट्रंप ने पहले भी कहा था कि वे अपने बातचीत में पॉलिसी से ज़्यादा अपनी बातचीत की जो रणनीति है उनकी ज़्यादा कड़े कदम उठाने से वो नहीं डरते और ना वो डरेंगे। और अगर हम बात करें ईरान की, तो ट्रंप का ईरान के साथ रिश्ता पहले से ही बहुत टेंस रहा है। उनके पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया था उन्होंने, जिससे दोनों देशों के रिलेशंस और ज़्यादा बिगड़ गए थे। ट्रंप ने ईरान को कड़ी सज़ा देने के लिए उनके खिलाफ कई फाइनेंशियल टर्म्स और सैंक्शंस लगाए थे। उन्होंने अपने सहयोगों को भी ये श्योर करने के लिए कहा था कि वे ईरान के साथ व्यापार न करें, जो भी अमेरिका के एलाइज कंट्रीज़ हैं। अगर ट्रंप अब जब दोबारा राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो शायद फिर से ईरान पर आर्थिक दबाव डालने की पॉलिसी को वो जारी रखेंगे। ट्रंप का मानना है कि ईरान पर दबाव बढ़ाकर परमाणु हथियारों के कार्यक्रम को रोका जा सकता है। उनका कहना है कि ईरान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता अमेरिकन हित के खिलाफ खतरा हो सकता है। इस कारण वह ईरान को पूरी तरह से अलग थलग करने में, आइसोलेट करने में उसके वो हिमायती रहेंगे, उसके पक्षधर रहेंगे। उनके जो व्यू पॉइंट है उससे ईरान को फिर सैंक्शंस का और हो सके तो शायद मिलिट्री एक्शन का भी सामना करना पड़ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रंप के अगर देखा जाए रशिया के साथ तो संबंध भी काफ़ी
ट्रंप के विवादास्पद रहे हैं। ट्रंप ने पहले रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन हैं उनके साथ कई बारी पॉजिटिव बातचीत करी है और कई बारी उन्होंने पुतिन की आलोचना करने वाले जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के नेताओं से असहमत होते हुए भी पुतिन के लिए उन्होंने थोड़ा सा अपना नरम रुख अपनाया था। ट्रंप की रूस पर नीति पर ना हमेशा ही उंगलियां उठी हैं क्योंकि वह पुतिन के साथ रिश्ते सुधारने के हिमायती रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि रूस के साथ अगर अच्छे संबंध अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, वह इसे एक रणनीतिक कदम मान सकते हैं। हालांकि रूस की ओर से कोई भी आक्रामक कदम उठाने की आप कहें तो कड़ी कार्रवाई भी वो कर सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि यूरोपियन कंट्रीज़ को रूस से खतरा ज़्यादा महसूस होता है, लेकिन अमेरिका को रूस के साथ व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ किसी प्रकार की व्यर्थ की टेंशन से बचा जाना चाहिए अमेरिका को। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर लिया था तो ट्रंप ने इसे लेकर कुछ विवादित बयान भी दिए थे। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की काफ़ी तारीफ करी थी और यह कहते हुए कि पुतिन ने आर्ट ऑफ वॉर का डिस्प्ले किया है, प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उस वक्त की, उसकी काफ़ी आलोचना भी करी थी, सख्त शब्दों में आलोचना करी थी। ट्रंप का यह मानना है कि यूक्रेन पर हमला एक बड़ी गलती है, लेकिन अमेरिका का अधिक हस्तक्षेप, ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। तो ट्रंप का अब यूक्रेन पर क्या रुख रहेगा इसको भी अभी हम जानते हैं। इससे पहले हम अदिति के पास चलते हैं, देखते हैं आपको अब अदिति और क्या बताती है। मार्ला मैपल्स से डिवोर्स के बाद इन्होंने 2005 में स्कॉटिश मॉडल मेलिना से शादी करी, जो कि इनकी वर्तमान बीवी भी हैं, जिनसे इनका बेटा बैरन है। दोस्तों, ट्रंप अपने लाइफस्टाइल के लिए बहुत मशहूर हैं। इनके बारे में कहा जाता है उनकी जो संपत्ति है वह ब्लूमबर्ग के अनुसार $7 बिलियन है, जबकि ट्रंप का कहना है वह इससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन ट्रंप इसके बारे में अपने मुंह से कोई भी फिगर नहीं देते। हाँ जी, थैंक यू अदिति। ट्रंप का यूक्रेन पर जो रुख हो सकता है, जो रशिया और यूरोप चल रहा है, वह रूस के साथ किसी भी समझौते के पक्षधर हो सकते हैं जिससे इस लड़ाई को रोका जा सके। और शायद यूक्रेन को समर्थन देने की बजाय दोनों देशों के बीच एक ठोस और सीधी बातचीत की उम्मीद रखेंगे ट्रंप। हालांकि वह सैन्य बल का इस्तेमाल करने की बजाय डिप्लोमेसी से काम लेने के लिए इंक्लाइंड हो सकते हैं। ट्रंप की पॉलिसी और विजन ये हो सकता है कि अमेरिका को ज़्यादा विदेशी जो बाहर के संघर्ष हैं जिनसे अमेरिका का कोई वास्ता नहीं है सीधे तौर पे, ऐसे संघर्षों में फंसने से बचना चाहिए। अपने प्रायोरिटीज़ अपने कंट्री के फ़ायदे को देनी चाहिए, अपने हितों को प्राथमिकता देने की ही रहेगी उनकी। और अगर आप हम यहाँ पर बात करें इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की, तो इजराइल और पैलेस्टाइन का जो चल रहा है उस पर ट्रंप का रुख पहले की तरह एक तरफा ही होगा। उनके कार्यकाल में उन्होंने इजराइल की राजधानी यरूशलेम को इजराइल की ऑफिशियल राजधानी के रूप में स्वीकार कर लिया था और अमेरिकी दूतावास को भी यरूशलेम में ट्रांसफ़र कर दिया था, जो फ़िलिस्तीन के लिए एक बड़ा डिस्प्यूटेड मूवमेंट था। इसके अलावा उन्होंने इन दोनों देशों की शांति प्रिय जो पॉलिसीज़ ही शांति प्रिय को भी उन्होंने लगभग समाप्त कर दिया था। इजराइल के साथ उनके अधिक संबंध स्थापित किए। ट्रंप शायद भविष्य में भी इजराइल के ही फेवर में खड़े होंगे। वह फिलिस्तीनियों के साथ कोई गंभीर शांति प्रक्रिया को लागू करने के लिए उसकी फेवर में नहीं होंगे, क्योंकि उनका मानना है इजराइल को भी अपनी सुरक्षा करने का और अपना डेवलपमेंट करने का पूरा अधिकार है। उनका इजराइल के साथ करीबी संबंध बनाने का जो रुख है वो जारी रहेगा और फ़िलिस्तीन के मामले में वह बिल्कुल भी ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं देंगे। ज़्यादा क्या, वो इंटरफेरेंस ही बहुत कम हो जाएगी अमेरिका की क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है वो इजराइल की फेवर में है। तो फिर चलते हैं अदिति के पास, देखते हैं अदिति आपको फाइनली क्या बताती है। चलिए दोस्तों, अगर ट्रंप की पर्सनल एसेट्स के बारे में बात करें तो उनके पास मल्टीपल मैंशंस, कार्स, यॉचेस और प्राइवेट जेट्स जैसी काफ़ी चीज़ें मिली जाएंगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ सही जा रहे हैं और कहाँ गलत। आपका एक कमेंट हमारे लिए एक वैल्यूबल फीडबैक है। थैंक यू। तो ये थी अदिति जो आपको ट्रंप की लाइफस्टाइल के बारे में बता रही थी। ट्रंप का जो लाइफस्टाइल है ना बहुत ही वाइड और डिस्प्यूटेड भी रहा है। उनके जीवन में ना हर चीज़ बड़ी होनी चाहिए, बिग होनी चाहिए, चाहे वो अपना उनका गोल्डन ट्रंप टावर हो, उनके बड़े बड़े गोल्फ कोर्स हों या फिर उनका खास टेस्ट हो लाइफ के लिए। ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है ना उसमें एक अपने लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस कह लीजिए और अल्टीमेट विज़न है जिससे वे हर चुनौती को ना एक अवसर के रूप में देखते हैं और वो उससे वो उलझ जाते हैं। उनका जो लाइफस्टाइल बहुत ही लग्जरी ग्लैमरस रही है। आपने अदिति ने थोड़ा आपको इसके बारे में बताया। ज़्यादा तो हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर सकते थे क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ट्रंप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हैं। उन्होंने अपनी सफलता को अपनी निजी लाइफ में भी झलकने दिया है। खुद बड़े व्यापारिक फैसले लेने वाले बिजनेस टाइकून के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उनका बिजनेस हमेशा ही एक अहम भूमिका निभाता रहा है। उनका इंस्टाग्राम और ट्विटर पर एक्टिव रहना और अपने पॉलिसीज़ अपनी बातों को रखना उनकी एक ख़ास पहचान है। और अगर आप ट्रंप देखें तो स्पोर्ट्स और मनोरंजन में उनकी रुचि रही है। अदिति ने जैसे आपको बताया गोल्फ के लिए उनका ख़ास लगाव है। उसके बारे में भी कहा जाता है अपने बिजनेस के जो निर्णय है ना वो गोल्फ कोर्स पर ही मीटिंग्स में लेते हैं। इसके अलावा मनोरंजन की दुनिया में संपर्क में रहते हैं। तो ये ट्रंप की लाइफस्टाइल थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स पे ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। और आपका एक लाइक बटन दबाने में आपको तो 1 मिनट लगता है लेकिन इससे हमारा बड़ा काम होता है। इससे हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है। चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। जय श्री राम। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।